तो हेलो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही हम लोग उसका फॉर्मूला एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। और ये वाला मैं जो आप लोगों को समझाने वाला हूँ ये सीजी ओपन क्लास, बोर्ड एग्जाम्स और जो नॉर्मल क्लास होता है उनके एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यार बिना किसी प्रकार के इस वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले अणुसूत्र क्या होता है ये समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एज एग्जाम्पल हम लोग एसिटिक अम्ल को लेकर देखते हैं। तो एसिटिक अम्ल एसिटिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है ये उसका फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखते हैं अणुसूत्र क्या है। तो अणुसूत्र बस किसी यौगिक में किसी तत्व की कितनी संख्या होती है उसे दर्शाना होता है। तो अणुसूत्र इक्वल टू यहाँ पर कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, मतलब हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 है। और मूलानुपाती सूत्र इनका सरलतम पूर्णांक अनुपात होता है। तो उसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र। यहाँ पर ये 2 है, इसको 2 अनुपात लिख सकते हैं, ये 4 है, इसको 4:2। अब इसको 2 के बाहर से काट देते हैं, ये 1, ये 2 और ये 1:1:1, अर्थात मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, यहाँ CH2 और CH2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1। ये अपना हो गया मूलानुपाती सूत्र। तो अब इसी को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो क्वेश्चन को तो मैंने लिख दिया, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ सूत्र से मैं परिचित कराना चाहूंगा। यहाँ पर वाष्प घनत्व, यदि किसी तत्व या यौगिक का वाष्प घनत्व दिया हो तो उसका जो अणुसूत्र का जो द्रव्यमान होता है वो आसानी से निकाला जा सकता है। और अणुसूत्र का द्रव्यमान इक्वल टू एक सूत्र होता है, अणुसूत्र द्रव्यमान इक्वल टू 2 गुणित वाष्प घनत्व, 2 गुणित वाष्प घनत्व। और आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो हमारा वाष्प घनत्व दिया हुआ है 59 है, ठीक है। और अणुसूत्र द्रव्यमान निकल गया। एंड देन यदि हम लोगों को n निकालना हो, n एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम लोग अगर मूलानुपाती सूत्र से उसका पूरा में गुणा कर दे तो हमारा अणुसूत्र निकल सकता है। तो n इक्वल टू क्या होता है, अणुसूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। ठीक है। और यदि हम लोगों को n निकालना है और अणुसूत्र द्रव्यमान, ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए इतना सूत्र पर्याप्त होगा। तो आप लोग ये सूत्र को नोट कर लीजिए, देन इसके बाद मैं आगे का आप लोगों को स्टेप बताता हूं। आशा करता हूं कि यहाँ तक मैं जो भी बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 61% और हाइड्रोजन 11.88% है पाई गई है। तो वाष्प घनत्व 59 है। तो मूलानुपाती सूत्र व अणुसूत्र ज्ञात करने हैं हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर कार्बन कितना 61% है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितना 11.88%। और किसी भी यौगिक में यदि तत्वों का प्रतिशत को जोड़ने पर यदि वो 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन भी सम्मिलित है। तो दिया है कार्बन इक्वल टू कितना 61% और हाइड्रोजन इक्वल टू 11.88%। तो सबसे पहले इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना ये 2, तो इसको जोड़ेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा C प्लस H इक्वल टू 72.88%।
ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ने पर इन दोनों का मान 72.88% आ रहा है और ये 100 से कम है। इसका मतलब ये है कि इस यौगिक में ऑक्सीजन भी उपस्थित है। तो ऑक्सीजन को पहले निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीजन को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑक्सीजन इक्वल टू ऑक्सीजन का परसेंटेज है ना, ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस C प्लस H का मान। C प्लस H का मान अपना 72.88 है, तो अब इसी को रख देते हैं माइनस ये। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 100 है 0.00 और यहाँ पर 72.88, ये 10, ये 2, ये 2 और ये 9, 8, 9 में 8 गया 1 पॉइंट, ये 9, 2, 7, ये तो अपना आंसर है 27.12। 27.12 आ रहा है, मतलब हम लोगों का जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा 27.12% है। ठीक, अब इसके बाद हम लोगों को एक सारणी की आवश्यकता होगी, जिस सारणी को मैं बनाकर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैंने ये वाला सारणी को बना लिया है, तो देखते हैं। यहाँ पर तत्व है, तत्व की प्रतिशत में मात्रा, इनका द्रव्यमान, परमाणुओं की अपेक्षित संख्या, परमाणुओं का अनुपात और सरल पूर्णांक अनुपात, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक, एंड देन अब यहाँ पर हम लोगों का तत्व दिया है कार्बन, ठीक, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक। अब यहाँ पर इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 61%, और इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, 11.88%, और इसकी 27.12%। ठीक है। अब कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, एंड देन फिर इसके बाद परमाणु की अपेक्षित संख्या, इसमें हम लोगों को इसको इससे डिवाइड करना होता है, तो हम करते हैं। चलो, अब 11.88 है अपॉन 27.12 16। अब यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो अब यहां तक तो आप सभी को क्लियर है। अब इसके आगे मैं बताता हूं आपको। तो दोस्तों, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा अपना 5.083। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको 1 से, तो ये तो इतना का इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 1.695। ठीक है, अब इनमें सबसे कम कौन सा है, इनमें सबसे कम ये वाली संख्या है, तो इस वाली संख्या को इन तीनों से डिवाइड करना है। कैसे, मैं बताता हूँ। 5.083 अपॉन 1.695 ये जगह थोड़ा छोटा पड़ गया, इक्वल टू यहाँ कर देते हैं, और अब 11.88 अपॉन 1 इक्वल टू 27.12 अपॉन 1.695 और यहाँ पर 1.695 है अपॉन 1.695। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका तो 1 आएगा, अब इसका आएगा अपना, इसको 11.88 आएगा, इसका भी नहीं, 1.695 था। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं बार बार इसको देखते रह जाता। अब इसको इससे सॉल्व करेंगे, इसको इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 5083 को 1.695 से वो करते हैं सॉल्व। बहुत गर्मी लग रहा है यार, कहीं मिस्टेक तो किया नहीं, वो देख लेता हूँ।
तो अब इसके बाद हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने पर ये आंसर आया, इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर 7 आया, इसको सॉल्व करने पर ये तो 1 ही आएगा। तो अब इसका सरल पूर्णांक अनुपात भी यही होगा 3, 7 और 1। अतः मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ नीचे में जगह है तो लिख देता हूँ। अपना होगा यहाँ कार्बन की संख्या 3 है, C3H7O1 है। तो ये अपना मूलानुपाती सूत्र हो गया। तो अब इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। अब इसका मूलानुपाती सूत्र ये है, तो अब इसका मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान लिखते हैं। यहाँ कार्बन की है 12 × 3 धन 7 धन 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 16 धन 7 कितना 30 धन 12 24 करते 36। अब ये 59, ठीक है। और अब अणुसूत्र का द्रव्यमान, अणुसूत्र का द्रव्यमान मैंने आपको शुरू में फॉर्मूला बताया था कि अणुसूत्र का द्रव्यमान होता है 2 गुणित वाष्प घनत्व। और अपना क्वेश्चन में दिया था वाष्प घनत्व कितना 59। तो अब अणुसूत्र का द्रव्यमान, दो गुणित वाष्प घनत्व, अपना अणुसूत्र का द्रव्यमान है 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो अब 2 का गुणा कर देते हैं वाष्प घनत्व से, जिसका मान है 59। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 118। अब n हमको ज्ञात करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को अणुसूत्र ज्ञात करना है। और अणुसूत्र का फॉर्मूला होता है, पहले n ज्ञात करते हैं। n का फॉर्मूला क्या है? n = अणुसूत्र का द्रव्यमान, ये देखो अणुसूत्र का द्रव्यमान 118 है, अणुसूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बताया था फॉर्मूला, मैंने शुरू में आप लोगों को बताया ही था। तो अब इसको डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर्मूला को। तो अपना मूलानुपाती सूत्र यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या है C3H7O, ठीक है। और अणुसूत्र आप n का मान निकालते हैं, तो n = 118, क्योंकि ये अपना अणुसूत्र का द्रव्यमान है और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान है 59, मतलब 2, अर्थात अणुसूत्र इस वीडियो को आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, मैं शुरू से जो भी बताया वो आप लोग अगर ध्यान से सुने होगे, तो आपको ये इस वीडियो में कहीं भी डाउट नहीं आने वाला, क्योंकि शुरू में मैं हर एक चीज को क्लियर करके चला था, ठीक है। तो अणुसूत्र अब मूलानुपाती सूत्र C3H7O 8/2, ठीक है। एंड अब इसको हम इसे इंटू कर देते हैं, तो C का 3 से, ये 2 का 3 से करेंगे तो C6H14, और ये ऑक्सीजन है, इसका कितना होगा O2। आंसर अणुसूत्र ये है, मूलानुपाती सूत्र ये है। बस यार, ये वीडियो यहीं तक था और आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।